शनिवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय देहरादून में हुई गाली गलौज और मारपीट के बाद प्रांतीय एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर नारायणबगड़ में एजुकेशनल कर्मी 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर रहे। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन से जुड़े कर्मियों ने कहा कि 21 फरवरी को रायपुर विधायक के द्वारा अपने समर्थकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट जैसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया गया, जो कि बहुत ही अफसोसजनक तो है ही। साथ ही उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो कि किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि अभी बोर्ड परीक्षा संचालित हो रही है और जिन कर्मियों की बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगी है उन्हें कार्य बहिष्कार से मुक्त रखा गया है, ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई व्यवधान न आए। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट करने वाले रायपुर विधायक, उनके समर्थकों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और आगे से कर्मचारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, परसों निदेशक महोदय के साथ उमेश शर्मा का और रायपुर विधायक के द्वारा बदतमीजी अमर्यादित व्यवहार किया गया। हम सभी कर्मचारी इसकी घोर निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र विधायक जी की गिरफ्तारी हो, उनके साथ जितने गुंडे थे उन सब की गिरफ्तारी हो। साथ ही शिक्षा सचिव महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र अतिशीघ्र एक SOP जारी करें विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों के लिए, जिससे उन्हें सुरक्षा मिल सके और जिससे किसी और इनके कई नेता लोग, कई जनप्रतिनिधि हमेशा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अनाप शनाप बातें बोलते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, अमर्यादित व्यवहार करते हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। SOP जारी की जाए जिससे भविष्य में किसी भी कर्मचारी अधिकारी के साथ ऐसी घटना न हो। मैं संतोष नैनवाल, प्रांतीय महामंत्री, माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तराखंड अशासकीय विद्यालय अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारायणबगड़। हमारी प्रमुख मांग यह है, जो शनिवार को जो घटना घटित हमारे शिक्षा निदेशक प्रारंभिक नौरियाल जी के साथ हुई, जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हम प्रांतीय कार्यकारिणी, मंडलीय कार्यकारिणी और अपनी जनपदीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार में आए हैं भी। और देखो 24 तारीख की शाम या आज शाम तक जो भी निर्णय होगा हम उसके साथ, हमारी एक ही मांग है कि जिन्होंने ये वो किया है, हमारे अभद्रता दिखाई या हमारे निदेशक महोदय के साथ, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही एक ही मांग है, यही को है हमारा और कुछ। और शनिवार को जो ये घटना हुई, उसी क्रम में हम लोग समस्त प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर यहाँ पे बैठे हैं। अभी तक प्रांतीय कार्यकारिणी ने हमको ये आदेश दिया कि फिलहाल 23 और 24 तारीख को 2 दिन आप बैठो, इसके बाद जो निर्णय लेंगे वो फिर हम पुनः बैठेंगे यहाँ पे, कार्यकारिणी निर्णय होगा। सर, अभी तो उन्हीं की गिरफ्तारी हुई। हमारा मकसद यही है कि जो काऊ के नेतृत्व में वो लोग गए थे वहाँ, जब तक काऊ की गिरफ्तारी या काऊ के प्रति कोई एक्शन उत्तराखंड सरकार न ले, तब तक हम अपने इस आंदोलन को यथावत जारी रखेंगे। उमेश काऊ जी तो ये कह रहे हैं कि मैं बचाव कर रहा था और मैं मारपीट के उसमें नहीं था, वो क्या कहना आपका? सर, साफ दिखाई दे रहा है उसमें कि उमेश काऊ कहाँ पे बैठे थे, तो वो तो प्रत्यक्ष जो आगे पीछे उमेश काऊ के लोग खड़े हो गए जिन्होंने इस प्रकार की अभद्रता वहाँ पे फैलाई, उसको तो साफ आज उत्तराखंड में प्रत्येक चैनलों पे वो दिखाई दे रहा है। आपका आंदोलन कब तक रहेगा? सर, जो ही ऊपर से हमें जैसे ही निर्देश होगा, क्योंकि अभी हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग लगभग 52-53 संगठन एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं, तो जब तक उन ऊपर वालों का हमको जो दिशा निर्देश होगा वो हम तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मुख्य प्रशासनिक उप शिक्षा नारायणबगड़ में कार्यरत हूँ और हमारे विभाग के जो मुखिया हैं, डायरेक्टर बेसिक श्री नौडियाल जी के साथ जो मारपीट और अभद्रता की गई है, उसके उपलक्ष्य में हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 23 और 24 का जो कार्य बहिष्कार किया गया है उनके समर्थन में, और जिनके द्वारा अभद्रता की गई है उनकी गिरफ्तारी के परिप्रेक्ष्य में हमारा धरना प्रदर्शन 23 और 24 तारीख को कार्य बहिष्कार रहेगा। उसके
उपलक्ष्य में हम सब कर्मचारी उनके समर्थन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि ये उत्तराखंड पर्वतीय राज्य कर्मचारी अधिकारी की बहुत बड़ी शहादत के बाद ये उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे कर्मचारी अधिकारी शिक्षकों सभी ने निभाई है। तो ये घोर निंदा का विषय है कि जो हम आंदोलनकारी होने के बावजूद भी हमारे उत्तराखंड में कर्मचारी और हमारे उच्च अधिकारी जो हमारे विभागीय प्रमुख हैं उनके साथ ये अभद्रता की है और भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो इसके लिए किसी भी कर्मचारी और अधिकारी शिक्षक सभी सुरक्षित रहे। इसका हम धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और ये घटना दोबारा घटित न हो इसके लिए हम आह्वान करते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदीप के साथ सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।